मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा, अंडरवर्ल्ड, पुलिस और नेताओं के नक्शे को मैंने देखा और दिखाया भी। लेमन न्यूज के क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। नमस्कार दोस्तों, लेमन न्यूज चैनल के खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। अक्सर हम चुनावी दंगल करते हैं तो कई लोगों से हम राजनीतिक चर्चा जानते हैं, उनके व्यू जानते हैं कि किस पार्टी को वो पसंद करते हैं और किस पार्टी को नापसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम बांद्रा पूर्व के जिस इलाके में खड़े हुए खैरनगर सदन जो सोसाइटी है, जो इलाका है, यहाँ पर मुद्दा कुछ अलग ही है। विषय ये है कि यहाँ के रहवासियों ने फैसला किया है कि वो लोकसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं तो वह किसी भी उम्मीदवार को वो अपना कीमती वोट नहीं डालेंगे। उनकी नाराजगी है सिर्फ जो सत्ता में राजनीतिक पार्टी है उन्हीं से नहीं, बल्कि जो विरोधी पक्ष पार्टी है उनसे भी उनकी नाराजगी है। आखिर उनकी नाराजगी की वजह क्या है ये हम जानेंगे, और इतना बड़ा और कड़ा फैसला आखिर इन्हें क्यों लेना पड़ा, आखिर वो क्या मजबूरी आ गई है जिसके कारण इन्होंने तय किया है कि वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। और साथ ही आप देख सकते हैं कि एक होर्डिंग के जरिए उन्होंने एक मैसेज दिया है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कि कोई भी राजनेता उनके सोसाइटी में ना आए और ना ही वोट देने की अपेक्षा, वोट देने की रिक्वेस्ट उनसे करे। तो एक अहम फैसला है जो कि बांद्रा पूर्व के यहाँ के रहवासियों ने लिया है। इसके पीछे क्या खास वजह, ये जानने के लिए मेहमान यहाँ के रहवासी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आखिर इतना बड़ा फैसला आपके सोसाइटी के लोगों ने लिया है, क्या कारण है इसका, क्या वजह है? इसका कारण ये है कि 8 अक्टूबर 2013 में माड़ा ने जो नया पॉलिसी लाया, उस पॉलिसी के अंदर हमको 300 स्क्वायर फीट के घर वो दे रहे हैं और उसके ऊपर उन्होंने कैप रखा है। एक्चुअली क्या है, इस पॉलिसी के पहले जो पॉलिसी था उसके अंदर हमको 485 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया माड़ा दे रही थी और अभी 300 स्क्वायर फीट दे रहे हैं। अभी एक तरफ देखा जाए तो इनलीगल झोपड़पट्टी है, उनको आप 270 का घर दे रहे हैं और हमको 300 स्क्वायर फीट का। तो ये हमको लगता है कि इस तरफ से हम पे अन्याय हो रहा है और इसके लिए हम लोग ये आवाज़ उठाया है। तो ये क्या ये तरीका सही है कि बिल्कुल आप वोट नहीं डालेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे? बिल्कुल वोट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम लोगों को नाटो का जो नया निवडणूक आयोग ने दिया है उस तरह उसके ऊपर बटन दबा के हम वोट हमारा दे देंगे। बिल्कुल, मतलब ये कि रिजेक्ट वाला जो एक बटन है कि उसी को आप करें। बिल्कुल ऐसा ही फैसला हम लोग किया है। क्या इनके फैसले से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ इनके फैसले से। मैं ही नहीं, हमारे बिल्डिंग के सारे रहवासी, हमारे कॉलोनी के रहवासी अभी एकजुट होकर इसके खिलाफ ये आंदोलन करने वाले हैं। अगर लोकसभा इलेक्शन में इसका कुछ रिजल्ट निकला नहीं तो स्टेट असेंबली में इसको और भी ज़ोरदार हम लोग इसका प्रदर्शन करेंगे और इसके खिलाफ मोर्चा निकालेंगे। कुछ सरकार ने जीआर भी निकाला, वो ये जीआर में आपको हमें समझाइए क्या है पूरा? ये जीआर मैं आपको बता सकता हूँ, आपके माध्यम से मैं सारे लोगों को जो भी इस टीवी चैनल को देख रहे हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि ये जो जीआर है ये हमें फंसाया गया है। इस जीआर से 485 दे रहे थे माड़ा हमें पहले, अभी 300 देने की बात कर रहे हैं। तो ये हमें लग रहा है कि हमें बहुत फंसाया जा रहा है। जो रूलिंग पार्टी है वो और जो इसके साथ मुख चुप बैठकर जो इनका साथ दे रहे हैं ऑपोजिशन पार्टी, ये भी हमें फंसा रही है। इन्होंने बीच में आंदोलन निकाला तो ऑपोजिशन पार्टी ने, लेकिन उसके बाद उसका कुछ नहीं किया। तो इसके लिए हम बहुत दुखी है और हमने इस बार सोच लिया है कि रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन दोनों को हम अपना वोट नहीं देंगे और हम लोग नाटो का जो इस्तेमाल है, नन ऑफ द अबव, उसका इस्तेमाल करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आप? भाई क्या कहूँगा, अभी मेरा स्मशान में जाने का टाइम आ गया है। अभी मैं 58 साल से यहाँ रहता हूँ, अभी मेरा 85 साल है। अभी 485 का बदले में, 484 के बदले में हमको 300 का घर मिल रहा है। मेरी फैमिली अभी बढ़ रही है, अभी फैमिली बढ़ रही है तो 300 के घर में जब झोपड़पट्टी वाले को कहीं से भी आके कहीं भी झोपड़ी बांध रहे हैं और उनको 300 का करीब 270 का घर आप दे रहे हैं, तो हमने क्या गुनाह किया है? सब तरह के टैक्सेस भर रहे हैं, पानी पट्टी भर रहे हैं, इनकम टैक्स का अपना इलेक्ट्रिक का बिल पूरा भर रहे हैं। तो ये सब टैक्सेस भरते हुए भी हमको 300 का घर क्यों? इसलिए हमारा सब विरोध है।
यही सब तो बात। क्या मांग है फिर आपके, कितना एरिया आपको मिलना चाहिए, मतलब कि 450 485 मिलना ही चाहिए। 400 से 485 600 तक हमको घर मिलना चाहिए, इतना हमारा कहना है। आपका क्या कहना है इस सारे मामले पर? आप भी इनके साथ हैं? अभी ऐसा है कि इन्होंने जो पॉलिसी निकाला है जिसमें म्हाडा मैक्सिमम पोर्शन जो 60% इसमें लेके जा रही है म्हाडा, जो उनको गरीब लोगों को देना है, तो एक तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि म्हाडा के हिसाब से गरीब की परिभाषा क्या है। अब गरीब लोगों को घर में देना है, यहाँ 400 फुट का मिनिमम घर निकलेगा। 400 फुट का आज का बांद्रा का वैल्यूएशन के हिसाब से 60-70 लाख रुपए का वो घर बनता है। तो बम्बई में कौन ऐसा गरीब है जो 60-70 लाख रुपए का घर लेगा? यानी ले दे के वो फंसाने वाला काम है कि भाई ये घर निकालेंगे कल आपस में बांटने वाले। तो ये कोई गरीब का भला कर नहीं रहे उसमें से। अगर ये कोटा भी निकाल रहे अपना कुछ का हाउसिंग कोटा, उसमें कोई गरीबों को घर जाने वाला नहीं है। अगर ये फ्री फंड में गरीब को दे तो हम समझ सकते हैं कि फ्री फंड में गरीब को दे रहे, ये तो उसका चार्ज करके पूरा पैसा वसूल करने वाले। तो इसके लिए हम तो इस चीज़ के लिए कतई तैयार नहीं कि हम हमारा हिस्सा म्हाडा को देवे। हमारा पूरा हिस्सा जो हमको है वो मिलना चाहिए और उसके लिए हम तीव्र आंदोलन करेंगे ही करेंगे। और ये इसकी शुरुआत है कि आप इस लोकसभा चुनाव में बिल्कुल भाग नहीं लेंगे? इस लोकसभा चुनाव में भाग नहीं लेंगे। इसका अगर रिजल्ट नहीं आया तो हम आते इलेक्शन में जो नवंबर दिसंबर में इलेक्शन है, स्टेट इलेक्शन में भी हम इसका असर दिखाएंगे उनको कि क्या हो सकता है। ऐसा है, ये 58 साल हो गया है ये कॉलोनी को। जब ये हमारा मेंटेनेंस सब म्हाडा करती थी, ये मेंटेनेंस जब म्हाडा करती थी, फिर इन्होंने हमको 1980 में हमको ओनरशिप दिया। ओनरशिप के बाद कन्वेंस दिया, फिर ये लोग हमारा मेंटेनेंस नहीं देख पाते थे करके हमको ओनरशिप दिया। और आज जब हमारे इधर का एरिया का रेट बढ़ने लगा तो पृथ्वीराज चौहान को आज आया, उसके पहले के कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, सब 484 देने को रेडी थे। पृथ्वीराज चौहान आने के बाद उन्होंने ये किया कि 300 ही देने का, इसका स्टॉक म्हाडा को देने का, और हमारे जगह पे उनको स्टॉक क्यों देने का म्हाडा के। और म्हाडा बोलते हैं हम खुद घर बांधेंगे। अभी जब तुम हमारा मेंटेनेंस नहीं देख पाते थे तो आज क्यों हमारे घर बांधने आ रहे? तो तभी तुम हमको ओनरशिप नहीं देना मांगता था। और उसके लिए विरोधक ने ये विषय को मजबूत तरह से उठाना मांगता था। जैसे आज झोपड़ीपट्टी वाले का विषय 2000 का लोगों को झोपड़ा दिया जो 95 का था, तो आज 2000 वाले को दिया। तो हम हमारे हक के लिए आज हम इतनी बड़ी जगह आज हमारे एरिया में मिल रहा है, वो आगे नहीं ले पा सकते हैं ना हम। आज इधर का रेट ऐसा है बांद्रा का, तो हम ले नहीं सकता। और इसके लिए हम 56 कॉलोनी है हमारी म्हाडा को वसात, सबको ऐलान कर रहा हूँ कि ये नोटा का बटन दबाइए और विरोध की दर्शाइए। बस ये लोगों से मेरा मत है। बिल्कुल, किशोर शिंदे जी ने बहुत एक अहम और एक अच्छी बात कही और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि इससे पहले म्हाडा का है जो कि 485 का एरिया देने के लिए तैयार थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी की जो सरकार आई है महाराष्ट्र में, उन्होंने वापस इसका विरोध किया और कहा कि वो 300 का एरिया ही देंगे और बाकी बचा हुआ एरिया है जो कि म्हाडा को दिया जाएगा। तो इनका गम व गुस्सा और आक्रोश जो है बिल्कुल वो जायज है कि आखिर म्हाडा के अधिकारी या जो सत्ता पार्टी है वो इस तरह की चिटिंग यहाँ के रहवासियों के साथ क्यों कर रही है। तो जाहिर सी बात इन्होंने साफ कर दिया है कि चाहे लोकसभा चुनाव हो या राज्य में आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव हो, इनका विरोध जारी रहेगा जब तक इनकी समस्या हल नहीं होंगी। कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह का वो विरोध प्रकट कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप, जो बोर्ड आपने लगाया कि आप चुनाव का अपने मत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं ज्यादती हो रही है आपके साथ, मजबूरन आपको इस तरह का फैसला लेना पड़ा? हम लोग वैसे मध्यम वर्गीय लोग हैं। अभी हमारी बिल्डिंग इतनी पुरानी हो गई है, जर्जरित हो गई, हमारी फैमिलीज बढ़ गई है। आज हम 80-90 लाख का घर कहीं नहीं ले सकते हैं। कुछ एकदम पैसे वाले तो है नहीं, कि अंबानी तो है नहीं हम। तो इसलिए हमने ये बोर्ड लगा के विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि इलेक्शंस आए हैं तो कुछ हमारे ऊपर ध्यान जाएगा उनका। पहले इतने टाइम हमने कितने एक बार मोर्चे वगैरह भी निकाले, वो भी अनसक्सेस हो गया। तो अभी हम सोच रहे हैं कि ये विरोध प्रदर्शन करेंगे तो सब अपने आप आएंगे, तो हमारा कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा इसमें। तो हम चाहते हैं कि हमें भी हमारा हक मिले, कि हम भी, महिलाएं सब चाहती है कि हमें भी, हम इतने सालों से इतने छोटे घर में रह रहे हैं, तो हमें अभी फैमिलीज बड़ी है तो हमको बड़ा घर मिलना चाहिए, सबकी आशा रहती है। तो हमें हमारा हक मिलना चाहिए, इसलिए हमने ये विरोध प्रदर्शन किया है। भाई साहब, मैं मराठी में बात करूंगी। हाँ, मैं मराठी आहे और यहाँ रहने वाले भी सब मराठी आहे। मला असं म्हणायचं आहे का ते 300 स्क्वेअर जागा देणार आहेत, बरोबर, आणि झोपडपट्टीवाल्यांना तो 270। तर झोपडपट्टीवाले आणि आम्ही यांचं जर तुम्ही गणना केली तर ते तिकडचेच राहणारे आहेत का? आता आम्ही 50-60 वर्ष इथेच राहतो आणि ते झोपडीमध्ये राहतात, त्यांची जर तुम्ही गणना केली तर ते सगळे झोपडीवाले तिथे राहणारे मुळातले नाही आहेत, बाहेरून आलेले लोक आहेत। मग त्यांना तुम्ही एवढी घरं देणार आणि आम्ही वर्षानुवर्ष इथे राहतो,
तर आम्हाला अशी का घरं देणार, याच्यासाठी आम्ही हे सगळं आमचं आंदोलन चाललं आहे. आणि आमची घरं जरी तुम्हाला अशी वरून चांगली दिसली तरी आतमध्ये जाऊन बघितल्या तर संबंध पोखरलेली आहेत. आमच्या मुलांना पण वाटतं का आपण पण मोठ्या मोठ्या घरामध्ये जावं. आता यांनी सगळ्यांनी सांगितलेलं, आता जास्त काही मला बोलायचं नाही आहे, तर त्यांनासुद्धा वाटतं ना का आम्हीसुद्धा मोठ्या घरात जावं, टॉवरमध्ये जावं. मग आम्ही नाही स्वप्न बघितली तर आमच्या मुलाबाळांना तरी बघायला मिळाली पाहिजेत. म्हणून आमचं आंदोलन आहे. आम्ही कोणालाही मतं देणार नाही आणि कोणाला यायला देणार नाही. आम्ही कोणाचं नाही, आमचंही कोणी नाही. इव्हन तुम्ही सुद्धा आमचे नाही. जोपर्यंत आमच्या विरुद्ध आवाज उठवत नाही तोपर्यंत तुम्ही सुद्धा आमचे नाही, आम्ही सुद्धा तुमचे कोणी नाही. बस मला एवढंच बोलायचे. बोला बोला हम लोग 50 ईयर्स साल से इधर रह रहे हैं. हम लोग का बिल्डिंग बाहर से भी अगर अच्छा दिख रहा है ना, तो अंदर से बहुत उसका कंडीशन बेकार है. मीन्स ऐसा अभी हम लोग बहुत जगह पे सुन रहे हैं पेपर में कि आज इधर बिल्डिंग गिरा है, उधर बिल्डिंग गिरा है. तो ऐसा हम लोग को भी किधर ऐसा डर लगता है कि कौन जाने कभी अपना भी बिल्डिंग अपने ऊपर आएगा. इसके लिए कभी जो हम लोग जो जी रहे हैं ना, वो ऐसा डर के इसमें जी रहे कि पता नहीं कभी हम लोग भी ऐसा बिल्डिंग गिरे. तो आपके सोसाइटी के दूसरे लोगों ने जो फैसला लिया है, क्या आप उनके साथ हैं? आप भी वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे? नहीं, मैं भी नहीं करेंगे. और हम लोग की बिल्डिंग ही नहीं, पूरा कॉलोनी जो भी हम लोग का कॉलोनी है ना, ये अपना ये खेर नगर, वो लोग पूरा कोई भी नहीं करेगा. तो हम लोग ने डिसाइड ही किया है कोई भी नहीं करेगा. पूरा कॉलोनी नहीं करेंगे. हम सब लोग नहीं करेंगे, पूरा कॉलोनी नहीं करेंगे. हम लोग सब सहमत है. सहमत है आप? हाँ। एक दूसरे की राय से सहमत? हाँ, सहमत कोई है. वोट नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा. हम भी वोट नहीं करेंगे. क्योंकि जब झुपड़पट्टी बनती है तो उसके ऊपर एक के ऊपर एक माला, तो उनके लिए स्क्वायर फीट का आपको कोई कैप नहीं है. और हमारे घरों के ऊपर क्यों कैप है? आप एक घर मान लेते हो. अभी वहाँ पे एक घर दिया सबको ग्राउंड फ्लोर का झुपड़पट्टी में, फिर उन्होंने एक के ऊपर ऐसा 3 मंजिल बना ली, तो उनको तो और ज़्यादा स्पेस मिल गई. तो उनके लिए वो कैप नहीं है कि इतना ही स्क्वायर फीट देना चाहिए, और हमको ही क्यों है. तो इसलिए हम लोग मत नहीं देंगे. बिल्कुल देखिए, एक अहम बात कही है इन्होंने कि बिल्कुल सारे योजना के तहत जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें कई किस तरह की सहूलतें हैं जो कि दी जाती है. अवैध झोपड़ों को है जो कि रेगुलराइज किया जाता है, इसलिए कि वहाँ पे सरकार के वोट बैंक होती है. और जैसे कि लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि हम लीगल तरीके से कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, बावजूद इसके हमारी किसी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता, अनसुनी उसे कर दिया जाता है. फिर हम जानना चाहेंगे आपसे, ये तो फैसला आपने ले लिया है कि बिल्कुल आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इतने दिनों से आप जो लड़ाई जारी रखे हुए हैं सरकार के खिलाफ, तो अभी तक इस लड़ाई का नतीजा क्या निकला है? अभी तक क्या बातचीत हुई है सरकारी अधिकारियों से, महाड़ा के अधिकारियों से? आपने कोई बातचीत की, मीटिंग की, और उन्होंने क्या कहा आपको? किस तरह का आश्वासन मिला अभी तक? ये बोर्ड लगा के कम से कम 10 दिन तो हो चुका है, लेकिन पिछले 10 दिनों में यहाँ के जो सिटिंग कॉरपोरेटर है या सिटिंग MLA है या सिटिंग MP है, ये कोई भी हमें मिलने नहीं आए. कल एक विपक्ष पार्टी के जो मुंबई अध्यक्ष है वो आए थे हमारे पास. उन्होंने हमारे बात सुना, आशीष शेलार जी, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो हमें 600 तक का एरिया दिलवाएंगे. हम उनके आश्वासन के ऊपर गौर कर रहेंगे. ये बोर्ड सिर्फ हमने ही नहीं, हमारे कॉलोनी में बहुत लोगों ने लगाया है. अब ये जो भी डिसीजन होगा ये उसके बाद एक साथ मिलके ही लिया जाएगा. एक साथ मिलकर लिया. हाँ. तो अभी क्या सरकार से किस तरह की वार्तालाप हुई है, कुछ बातचीत हुई है महाड़ा के अधिकारियों से? नहीं, कोई भी आया नहीं है. हमें हमारे तकलीफ पूछने के लिए अभी तक यहाँ पे कोई भी आया नहीं है. आपके चैनल के थ्रू ही हम उनको भी मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वो हमारा बात नहीं सुनेंगे तो हम इस बार वोट नहीं डालेंगे. तो क्या कहना चाहेंगे? अभी तक कोई निर्णय तो नहीं निकला है, लेकिन फिर भी कुछ उम्मीद की किरण है, आपको लगता है? विरोधी पक्ष की अगर हम बात करें, क्या शिवसेना भाजपा जो कि अपोजिशन में है, तो क्या उनसे भी आपको शिकायत है? उन्होंने भी आपकी अनसुनी कही? कल जो आए थे आशीष आहिर, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है. वो भारतीय जनता पार्टी के हैं. उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जितना भी 100% हम आपके साथ है. ये जो बोर्ड लिखा है वो भी बराबर है, लेकिन वोट करना चाहिए, कौन से तरीके के करना चाहिए वो हमने लिखा हुआ है. नोटा करके हमने जो नोटा करके नया कायदा है उसमें हम लोग सपोर्ट करने वाले हैं. आप क्या करने? हमारा एक ही कहना है कि भाई ये हमारा अगर सॉल्यूशन क्लियर नहीं होता है तो अभी तक तो कोई आया नहीं हमारे पास बातचीत करने के लिए. कल आशीष जी शेलार जी आए थे यहाँ, आशीष शेलार जी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे को हम लेके जाएंगे दूर तक, लेकिन अब वो कहाँ तक सफलता मिलती है नहीं मिलती है वो हमको भी पता नहीं है.
तो अभी हमारे कॉलोनी के जितने भी पदाधिकारी है हर बिल्डिंग के, उनका हमारा मीटिंग था कल यहाँ। हमने डिसाइड, अभी हम हफ्ता 10 दिन के अंदर डिसाइड करेंगे कि आगे अपने को कैसा रुख बदली करना है, क्या है। अभी उस बीच में कौन आता है कौन नहीं आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन क्या आश्वासन देता है, कौन क्या लिखित देता है, उसके ऊपर हम सोचेंगे आगे कैसा क्या करना है। लेकिन अभी तक तो यही फैसला है कि हम नोटा यूज़ करेंगे। शिंदे जी, क्या लगता है विपक्ष और सत्तारूढ़ पार्टी, इन दोनों में से आप किसको ज्यादा जिम्मेदार मानते हो कि इतनी बड़ी नजरअंदाज किया गया आपकी इस मुद्दे को, समस्या को? का झोपड़ी को आज 270 दोनों पक्ष ने मिलकर दिया है, सत्ताधारी और विरोधी ने। तो ये दोनों सत्ताधारी और विरोधी पक्ष ने हमारे लिए क्यों नहीं निर्णय लिया? हमारे लिए जब 484 का था, जब सुप्रीम कोर्ट में हमारे कॉलोनी की एक बिल्डिंग सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, 34 नंबर 34 नंबर, उनको सुप्रीम कोर्ट ने 525 का ये दिया ऑर्डर, 525 स्क्वायर फीट देने का। तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक, जब उधर माड़ा का एडवोकेट भी था ना फाइट करने, तो जब ये विषय था तो इन्होंने आज ये पृथ्वीराज समान हमारे घर के बारे में वो निर्णय क्या लेंगे जो 300 देने का? खुद तो बंगले में रहते और हमको बड़ा घर में रहने का है, तो वो हमारे 300 पे ला रहे हैं। ये इधर के वीपी माड़ा के अधिकारी, और माड़ा में आज इतने हर दिन पेपर में आ रहा है भ्रष्टाचार जो हो रहा है, तो माड़ा हमारी घरे क्या बांधेगी? तुम्हारा भ्रष्टाचार पहले संभालो। तो आज 2 दिन से माड़ा में 2 से 5 मिलने को जाने का सिर्फ क्यों? कि दलाल घूमते हैं करके। तो दलाल किसके है? ये अधिकारी लोगों के दलाल है ना। और इसलिए आज ये नौबत आई 2 से 5 ही लोगों को, अभी किसी को काम पे जाने का, लेटर डिस्पैच करने का, तो 2 से 5 में ही जाने का। तो ये पहला माड़ा ही भ्रष्टाचारी है। और उसके साथ ये सरकार के मुख्यमंत्री जो ये खाली वीपी बता रहा है और ये कर रहे, खुद कार्यरत होना चाहिए कि लोगों की क्या समस्या है। बिल्कुल, देखिए क्या समस्या है, इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। खास तौर पर शिंदे साहब ने चौहान सरकार पर निशाना साधा है और बिल्कुल इनके पास तथ्य है, सबूत है, उसके आधार पर ये अपना गम और आक्रोश है जो कि हमें दिखा रहा है। अब आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की समस्या है, क्या इसका समाधान? मैं महेंद्र कतरानी हूँ। मैंने उधर 2000 साल में मैंने सरमल करके पिताजी का जगह लिया था, 15 लाख मेरे को खर्चा हुआ था। और बाद में जब वो मीटिंगें होने लगी तो डायरेक्ट एक ही बिल्डर से होने लगी, और वो बोलता है कि 475 स्क्वायर फीट दूंगा, 1 लाख रुपया दूंगा, 20,000 भाड़ा दूंगा, और वो पदाधिकारियों ने एक्सेप्ट कर लिया। उसमें से हम लोग 9 जन जो थे हमने विरोध किया, हम लोगों 9 जन ने खाली, बाकी सब लोगों ने 1-1 लाख रुपया लिया, 20,000 लिया, जगह छोड़ के निकल गए। बाद में जब मैंने हमारा मुद्दा ये है, जिस तरह चुनाव का सुनो ये कैसा चल रहा है, आप भी उनके साथ में हैं? यस, पूरा फेडरेशन, पूरे 34 बिल्डिंग ये खेर नगर के, हो सके तो पूरा बांद्रा ईस्ट हम देखेंगे। नोबडी शुड गो फॉर वोटिंग अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द बोथ द गवर्नमेंट। शिवसेना बीजेपी गवर्नमेंट था, 40 लाख झोपड़पट्टी बांधने की बात करी थी वो लोग ने, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प किया था, कहाँ गया वो सब? आज क्यों 10 साल से वो चुन के नहीं आ रहे? क्यों ऐसा हुआ? उन्होंने खुद सोचना चाहिए। आज तुम आके क्या आश्वासन दे रहे हो इनको? तुम बोलते हो कि 600 स्क्वायर फुट देंगे, उधर सुप्रीम कोर्ट ने हमको 641 स्क्वायर फुट ऑलरेडी अलॉट किया है। 525 कारपेट का 1 BHK फ्लैट, 160 का कारपेट का गैलरी, 641 स्क्वायर फुट का सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। जब हम कोऑपरेटिव कोर्ट में वो बिल्डर ने जाके खुद ऑर्डर लेके आया कि भाई ये लोग को खाली करवाओ करके ऑर्डर लेके आया, हम लोग सिटी सिविल कोर्ट में गए, सिटी सिविल कोर्ट में उसने 6-7 वकील को खड़ा किया, फिर वापस हम सिटी सिविल में हार गए, हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में हम हार गए। वो म्हाड़ा से उसने नोटिस निकलवाया कि घर खाली करो, म्हाड़ा का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, म्हाड़ा के अधिकारियों को पैसा कौन सा मामले का जिम्मेदार आप म्हाड़ा को ठहराते हैं? सारे म्हाड़ा भी है, पूरा गवर्नमेंट का सिस्टम पूरा करप्टेड है, इसीलिए आपका विश्वास उठ गया है और आपने इतना बड़ा फैसला लिया। हाँ, शिवसेना बीजेपी कांग्रेस राष्ट्रवादी किसी पे भरोसा नहीं रहा। सब राजकारणी लोग चुनाव होता है तो मिलने को आते हैं, वोट लेते हैं, 5 साल गायब हो जाते हैं, कोई किसी को देखता नहीं है, खाली अपना स्वार्थ। कारण पूछ नहीं सकता ऐसा राजकारण इंडिया का बहुत गलत तरीके से चल रहा है। आम लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। आम आदमी पार्टी क्यों निकला? वो अन्ना हजारे बेचारा लड़ रहा था उधर, उसको क्या बोला कि तुम रास्ते पे बैठ कर लड़ा नहीं कर सकते, जन लोकपाल लाना है तो पार्लियामेंट में चुन के आओ। अब जब वो चुन के आने के लिए वो पार्टी बनाने को ना बोला, बेचारा अरविंद केजरीवाल क्या करेगा? उसने पार्टी बना दिया। मतलब ये कि आपका भी सत्तारूढ़ पार्टी, विरोधी पक्ष, सारी राजनीतिक सब महाराष्ट्र की सभी पार्टियों से विश्वास उठ गया। आज 2 पार्टियों से पब्लिक हैरान है। कल वो 5 आने वाले पांडव वो पब्लिक का वस्त्रहरण करेंगे। 5 पांडव जमा हो गए ले,
5 पार्टी जमा हुई है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर इनका यही कहना, जो यहाँ के रहवासी है, फेडरेशन से भी जुड़े हुए हैं, कि सभी राजनीतिक पार्टियों से इनका विश्वास उठ गया है, इसलिए इतना बड़ा कड़ा कदम और फैसला इनके फेडरेशन ने लिया है कि वो चुनाव का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। फिर हम महिलाओं से जानना चाहेंगे, जिस तरह बहिष्कार आप कर रहे हैं, तो लगता है कि ये जो आपकी समस्या कई वर्षों से है, ये बिल्कुल हल हो जाएंगे? लगता है इसका कोई निर्णायक नतीजा आएगा? आपको उम्मीद है? कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। जब इतना सब लोगों ने 54 वसाहत, जो 54 वसाहत है पूरे बॉम्बे में कुछ, तो वो सब तो इसको सुन के कुछ तो रिजल्ट आना ही आना है। अभी वोटिंग आ रहे हैं, तो वोटिंग में सब पार्टियों को जब ये बात मालूम पड़ेगी आपके चैनल के माध्यम से, तो कुछ तो जागरूक हो गए ना, क्योंकि यही चुनाव नहीं, आगे भी चुनाव आ रहे हैं। अब ये चुनाव में रिस्पांस नहीं दिया तो आगे में और बढ़ जाएगा ये सब। बिल्कुल, क्या कहना है आपका? मैं इनके मत से सहमत हूँ। अगर हम लोग ने इतना भी ये किया है ना कि अभी देखो कि बहुत हम एक ही बिल्डिंग नहीं, अपने हम लोग के कॉलोनी के बहुत सारा बिल्डिंग है, बहुत सारे बिल्डिंग ने, बहुत सारे लोगों ने हम लोग को सपोर्ट किया। अभी देखते हैं ये चुनाव में क्या होता है। अगर सिर्फ आश्वासन ही मिलता है और उसी पे सब ये रुकता है तो आगे भी चुनाव है, उसमें देखेंगे, उसमें तो हम लोग पकड़ के ही रखेंगे। बिल्कुल, आगे भी चुनाव है। अगर इनकी समस्या, इनका मसला हल नहीं हुआ तो अगले विधानसभा चुनाव का भी बहिष्कार किया जाएगा, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। एक बार फिर मैं चलते चलते आप सभी से जानना चाहूंगा, लगता है कि जो फैसला आपने लिया इससे कुछ उम्मीद की किरण लग रही है? लगता है कि किसी नतीजे पर सरकार पहुंचेगी और आपके हित में कहीं ना कहीं फैसला आएगा? बिल्कुल, आज हम लोग ने सोचा नहीं था, ये लड़ाई में हम लोग सिर्फ एक बिल्डिंग पहले उतरी थी, आज कॉलोनी के अंदर 10 बिल्डिंग ऐसे हैं जिनके अंदर होर्डिंग लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद नज़र आ रही है कि ये आंदोलन जो है, तो माड़ा के जितने 56 वसाहत है, 56 वसाहत, उस और बढ़ते जाएगा करके। बिल्कुल बढ़ता जाएगा। तो लगता है कि बहिष्कार आपका जारी रहेगा? जारी रहेगा ही, वो विधानसभा तक जारी रहेगा। जी, आपका क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल जारी रहेगा और इसे हम और भी तीव्र करेंगे अगर इसका कोई नतीजा निकला नहीं तो। जी, आपका क्या कहना है कि जारी रहेगा? ये जारी रहेगा, ये बहिष्कार तो हम आते इलेक्शन तक इसको रखेंगे ऐसे कैसे तरह। शिंदे साहब, क्या आप सहमत हैं? कैसा है, लोकसभा चुनाव तक तो है ही, उसके बाद विधानसभा चुनाव जब लगेगा तो हम अभी इस मध्यम बीच में हम सब सोसाइटी जो 56 वसाहती है, सब फेडरेशन से हम उनसे कांटेक्ट करेंगे और ये विधानसभा में हम ये विरोध एकदम तीव्र रूप से करेंगे। ये हम पक्का सोच लिए हैं और हम 600 घर नहीं मिलता है तब तक हम घर खाली नहीं करेंगे। 484 प्लस फ्लावर बेड 115 ये नहीं मिलता है तब तक हम घर खाली नहीं करेंगे। वो पृथ्वीराज चौहान आवे या माड़ा का वीपी आवे, हम हमारे घर खाली नहीं करेंगे। बिल्कुल, हम हमारे घर खाली नहीं करेंगे। इस तरह जो यहाँ के सोसाइटी के रहवासी है उनकी आवाज़, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव तो छोड़िए, अगर विधानसभा चुनाव तक भी उनकी लड़ाई जारी रहेंगी तो उसे वो जारी रखेंगे। और साफ उन्होंने कह दिया कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं मिलता है तो और भी कई लोग हैं इसमें जुड़ेंगे और ये आंदोलन उनका और भी तीव्र होता जाएगा। कैमरामैन प्रताप के साथ अलीम शेख, लेमन न्यूज़, मुंबई। समय का